इस सवाल में देखो कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो हमें सबसे पहला काम है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद हमें यह भी बताना है कि पूर्णांक दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो चलो हम पहला सवाल लिख लेते हैं और हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में हमें दे रखा है, फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। तो 26 और 91, तो पहले तो हम 26 के कर लेंगे गुणनखंड। तो देखो 26 के हम सीधे सीधे सिंपल तरीके से 13 और दूना 26 दोनों या 5 संख्याएं आ गए, इतना लिख सकते हैं। और ये अगली संख्या है 91, तो 91 के भी सीधा भाज्य गुणनखंड कर सकते हैं 13 गुणा 7, 13 7 91 होता है। ठीक, अब यहाँ से ज्ञात करेंगे HCF। तो देखो HCF क्या होता है, तो HCF बराबर हमारा देखो हो जाएगा, देखेंगे इसमें सब में जो मिल रहा है वो हमारा HCF होता है। तो सब में देखो दोनों में क्या 13 ही मिल रहा है दो आपस में, तो 13 HCF हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 13 HCF 13 आ गया। अब इसके बाद LCM निकाल लेते हैं। तो LCM बराबर देखो क्या होता है, LCM बराबर ये होता है जो सब में मिल रहा हो पहले वो तो होगा ही होगा, जैसे कि दोनों में 13 मिल रहा है। अब ऊपर वाले में देखो 2 है, 2 नीचे नहीं है तो 2 को भी हम लिख लेंगे, और नीचे 7 है तो 7 को भी छोड़ेंगे नहीं, 7 को भी लिख लेंगे। अब आपस में इनका करा देते हैं गुणा। तो देखो 7 दूना 14 या 13 दूना 26, 26 और गुणा 7, तो गुणा आ गया 182। तो 182 हो गया LCM। अब हमें देखो सिद्ध करना है भाई, आगे की बात है, तथा जांच कीजिए कि इसकी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCF है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल भी निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी होगी, ये 26 और 91 होगी, 26 गुणा 91, इनका आपस में गुणा करा। तो इनका जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2366, 2366, और इसी को कह देते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं LCM इंटू HCF। ठीक है, अगली बार HCF इंटू LCM निकाल लेंगे। तो LCF इंटू LCM, तो देखो LCM हमारा कितना है 182 आया, तो 182 इंटू वो HCF कितना है 13, तो 13 रख देंगे, आपस में इनका गुणा करा देंगे। तो यह भी हमारा कितना आ जाएगा 2366। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 2 दे दिए। अब देखो जब भी दो समीकरण हो उनके आपस में यदि दाएं पक्ष बराबर है, जैसे दाएं और हम देखें दोनों के 2366 आ गया, तो ये आपस में बाएं पक्ष भी बराबर हो जाते हैं। तो बाएं पक्ष हम क्या है, इधर दो संख्याओं का गुणनफल, इधर बचेगा इंटू HCF। ठीक, तो यही चीज लिख देंगे बस। तो अब वही हमने लिखा, देखो समीकरण 1 व 2 से दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहले में क्या है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यही बचा और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हम लिख देंगे प्रूव्ड। आशा है समझ में आया होगा। अब देखो अगला नंबर जो है वो कह रहा है 5 और 10 और 92, इनके हमें पहले HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो देखो इनके कर लेंगे गुणनखंड इस तरीके से, इकाई अंक 0 और 2 से संख्या कट जाएगी क्योंकि ये सम हो गई, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 1 बचा, फिर तो 2 पंचे 10, इकाई का अंक 5 5 है, 5 5 10 2 12, यानी अब ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। ठीक, तो 3 8 24, 1 बचा 53 15, अब ये संख्या 8 5 13 यानी 5 से कटेगी, 5 एकम 5 और इधर बच गया 3, 3 बच गए, 5 7 35, अब ये 17 से कटेगी, 17 एकम 17। इसी तरीके से हम 52 के कर लेते हैं। तो ये संख्या इकाई का अंक 2 है, सम हुई तो 2 से कट जाएगी, तो 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगी, 2 दूना 4 और 2 3 6, अब ये संख्या 23 से खुद कटेगी, 23 एकम 23। तो यहाँ से अगर हम देखें 5 और 10 बराबर कितना आया, 5 और 10 बराबर आया हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17। इसी तरीके से 92 बराबर आया 2 गुणा 2 और गुणा 23।
तो अब देखो HCF क्या होगा, तो अब यहाँ से इसका हम HCF लिख लेंगे। देखो HCF बराबर, HCF बराबर इसका क्या होगा, देखेंगे दोनों में क्या चीज़ हमें कॉमन मिल रही है। तो देखो एक है तो ये मिल रहा है केवल, तो दो इसका ये HCF हो जाएगा। ठीक, अब LCM लिख लेते हैं। तो LCM बराबर सबसे पहले जो चीज़ मिल रही है वो लिख लेते हैं। जैसे दो मिला, इसमें एक बार ये एक बार ये दो मिले थे तो ये हमारा HCF हो गया। अब इनके अलावा जो बचा, जैसे 3 बचा, ठीक, तो वो हम लिख लेंगे यहीं गुणा में। तो गुणा में 3, अब 5 भी में बचा तो गुणा 5, गुणा 1 ये 2 भी बचा तो गुणा 2 भी लिख लेंगे यहीं पर। गुणा 2 और गुणा ये 17 भी लिख लेंगे और गुणा ये 23 भी लिख लेंगे। सब लिख लिए, आपस में इनका गुणा करा देंगे। तो देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 और गुणा करा दिया 17 में, 60 में 17 का गुणा तो 17 छक्का 102, तो ये हो जाएगा हमारा 1020 और गुणा ये बचा 23। तो आपस में इनका अभी हम गुणा करा लेते हैं। ठीक, तो ये इतना हमारा LCM आ गया है ना। अब ये LCM बराबर आ गया, इसको भी हम घेर लेते हैं ताकि नज़र साफ साफ पड़े। अब हमसे कहा है तथा इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो अब ये दो संख्याओं का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो दो संख्या हमारी कौन हुई, एक तो हुई 510 और एक हुई 92। तो 510 गुणा 92 इतना ये हो गया। तो इनका आपस में गुणा आ जाएगा हमारा 46920, 46920 इतना आ गया। चलो इसी को हम समीकरण 1 कह देते हैं। अब देखो आगे क्या है, LCM हमें जांच करना तथा बराबर होगा HCF इंटू LCM के। तो HCF इंटू LCM भी निकाल लेते हैं। HCF इंटू LCM बराबर, तो देखो LCM अभी आया ये 23460, 23460 गुणा HCF हमारा 2 है तो 2 रख देंगे। तो इनका भी गुणा आपस में यही आ जाएगा 44920। ये हो गया समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 के दोनों दाएं पक्ष बराबर आ गए, तो जाहिर सी बात है कि बाएं पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बस अब हमें इतना लिखना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखेंगे दाएं पक्ष बराबर तो आपस में बाएं पक्ष बराबर। बाएं पक्ष में क्या होगा, इसमें देखो बाएं पक्ष में दो संख्याओं का गुणनफल, तो वो हमने लिख दिया बराबर। इसमें क्या लिखा है HCF इंटू LCM, तो HCF इंटू LCM लिख दिए और यही हो गया हमारा, यही तो हमें प्रूव करना था, तो यही प्रूव हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में देखो कह रहा है 336 और 54, तो हमने 336 और 54 ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से काटना स्टार्ट करें, चूंकि इकाई सम संख्या है तो पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटा, 2 एकम 2, इधर एक बचा 13 हो गए, तो 13 में 2 का डिवाइड करिए तो क्या बात जाएगा, 2 छंग 12। एक बचा तो इधर कितना हो गया, 16 हो गया, तो 2 ठे 16, 8 बार जाएगा। 2 से फिर कट जाएगी, 2 पड़ा ऐसा पढ़ो, 16 जन 2 ठे 16 पूरा पूरा गया, और 2 चौको 8, और 2 से ये संख्या फिर कटेगी, 2 दूना 4, सॉरी 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब 2 और 4 में देंगे तो 2 दूना 4, ये संख्या 2 से फिर कटेगी, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 से 21। अब ये संख्या 7 से कटेगी, 7 एकम 7, इतना आ गया। 54 को भी काट लेते हैं, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, एक बचा तो 14 हो गए, तो 2 सत्ते 14। अब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 एकम 3 और 3 नंबर 27, फिर 3 से कटेगी, 3 तिरका 9, फिर 3 से कटेगी, 3 एकम 3। तो अब यहाँ जो हमारी संख्याएं आई तो वो हम लिख देंगे, जैसे 336 बराबर, 336 बराबर क्या आई, देखो 2 1 2 3 4 बार लिखा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2। फिर क्या 3 गुणा 7 है तो गुणा हम लिखेंगे 3 गुणा 7। और 54 बराबर देखो 54 बराबर आया है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 2 बार है। अब यहाँ हम पहले ज्ञात करेंगे HCF बराबर जो सब में मिल रहा हो। तो देखो एक तो हमें ये 2 मिला और फिर मिला ये 3, तो इनको घेर लिए और यही हमारे जैसे 2 गुणा 3 तो बराबर ये 6। ये 6 जो है ना ये हो गया HCF। LCM देख लो, LCM बराबर क्या होगा। सबसे पहले वो चीज़ लो जो मिल रही है और दोनों में, तो जैसे 2 है ज़्यादा बार जिसमें मिले वो HCF होगा। ठीक, तो 2 है जैसे 1 2 3 गुणा 4 बार है, तो यहाँ कितने बार है 4 बार, तो 2 गुणा यहाँ 2 ही लिखेंगे। 1 2 3 4 बार लिख ली, 1 2 3 4 बार। अब जो 3 जैसे नीचे वाले में कितने बार मिल रहा है 3 बार, तो हम 3 बार ज़्यादा बार लिखेंगे 3 गुणा 3। अब जो चीज़ छूटी जैसे 7 छूट गया तो 7 को भी लिख लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। अब गुणा करो 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ने 16 नवैया 144। 44 में 170 केवल 7 त्रिका 21 का गुणा और करा देंगे, तो ये टोटल हम मल्टीप्लाई करा लें। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 और 3 त्रिका 9 16 नवैया 144 गुणा 3 और 7 बचे 7 त्रिका 21। इनका गुणा आपस में करा लेते हैं। तो जब हमने गुणा कराया तो ये आ गया 30 24, ये इतना आ गया LCM बराबर। अब हमें जो बात सिद्ध करनी है उसको देखते हैं, यानी अब दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकाल रहे हैं तो दो संख्या हमारी कौन सी होगी, एक 336 और ये 54 होगी। 336 गुणा 54, इनका आपस में गुणा कराते हैं भाई। तो इनका जब गुणा कराया तो ये आ गया 18,144 और इसी को कह देते हैं समीकरण 1। अब क्या करें, हम निकाल लेते हैं HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM, तो देखो HCF कितना है, HCF 6 निकला और LCM आया है 30 24, तो हम 30 24 इंटू LCM कितना है 6, तो 6 ये निकाल लेते हैं। ये भी 18,144 ही आएगा और इसको कह देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखो दायां पक्ष दोनों का बराबर है तो आपस में बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखेंगे तो ये आ जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ जाएगा LCM इंटू HCF। ठीक, और यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, आशा है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।